वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों, आज हम मॉसफेट के बारे में बात करेंगे कि मॉसफेट जो है वह किस तरह से काम करता है और मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं और आप इसे किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो मॉसफेट है यह देखने में बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है। इसमें आपको 3 लेग देखने के लिए मिलेंगी, जो कि इसकी है। इनके जो लेग के नाम होते हैं वह गेट, ड्रेन और सोर्स, यह नाम होते हैं। तो इसे समझाने से पहले मैं आपको सिंपल तरीके से पहले इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिससे आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने दो मॉसफेट को ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूँ। ये 3 इसकी लेग होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इनके जो नाम है, फर्स्ट वाली हमारी गेट होती है, दूसरी वाली जो हमारी बीच की पिन है वो ड्रेन होती है और तीसरे नंबर की हमारी सोर्स होती है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, पी चैनल और एन चैनल। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एन चैनल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पर हम एक और मॉसफेट को ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला हमारा जो है, ये हमारा पी चैनल वाला मॉसफेट यहाँ पर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। और ये इसकी तीनों पिनें हैं, जो कि गेट, ड्रेन और सोर्स होती हैं। ट्रांजिस्टर में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारा जो बेस कलेक्टर एमीटर है वो पिन आगे पीछे हो जाती हैं। अलग अलग नंबर के हिसाब से जो पिन की डिटेल्स है वो चेंज हो जाती हैं। किसी का बेस आपको पहले मिलेगा तो किसी का बीच में, किसी का लास्ट में। तो इस प्रकार से बेस कलेक्टर एमीटर की जो पिनें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन मॉसफेट के मामले में इस तरह से नहीं होता है। इसकी जो पिनें हैं वो आपको हमेशा फिक्स मिलेंगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसकी जो पिनें होती हैं वह फिक्स होती हैं, ट्रांजिस्टर की तरह, अलग अलग ट्रांजिस्टरों की तरह आगे पीछे नहीं होती हैं। हमेशा आपकी जो फर्स्ट पिन है वह आपकी गेट होगी, बीच वाली आपकी ड्रेन और लास्ट वाली जो होती है वह सोर्स होती है। और इसके साथ ही जो हमारी ड्रेन पिन होती है, तो आप मॉसफेट में पीछे देखेंगे तो इसका यह जो मेटल वाला पार्ट होगा यह इसके साथ कनेक्ट होती है। चाहे आपका इस टाइप का मॉसफेट हो या आपका एसएमडी हो, आप पीछे देखेंगे इसमें जो मेटल वाला इसका पार्ट होता है यह हमारे ड्रेन के साथ में कनेक्ट होती है। इसे मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाता हूँ। तो मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पर लगा करके रखा हुआ है और इसकी एक पिन को यहाँ पर हमने इसके मेटल वाले भाग पर लगाया है और दूसरी को हम इसके ड्रेन पे लगाएंगे। तो यहाँ पर आप सुनेंगे, आपको बीप का साउंड आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो ड्रेन पिन है ये हमारे पीछे जो मेटल वाला पार्ट होता है इसके साथ यह कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये 2 एन चैनल के मॉसफेट हैं। तो पहले इसे आपको किस तरह से चेक करना है वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो आपको अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी या डायोड रेंज पर सेट कर लेना है और इसे चेक करने के लिए हमारी जो बीच वाली पिन होती है, जो कि हमारी ड्रेन पिन होती है, वहाँ पर अपने मल्टीमीटर की किसी भी एक प्रोब को हमें लगा लेना है। और ड्रेन से हमें सोर्स पर रीडिंग मिलना चाहिए, लेकिन गेट पर नहीं मिलनी चाहिए। यानी हमें गेट वाली पिन को, इस वाली पिन को छोड़ देना है। मैं इसे आपको और जूम करके दिखाता हूँ, जिसमें कि आपको अच्छे तरह से ये समझ में आ जाए। यहाँ पर हमें अपनी फर्स्ट नंबर की गेट पिन को छोड़ देना है और हमें अपने ड्रेन और सोर्स पर मल्टीमीटर की प्रोब लगाना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर हम अपनी मल्टीमीटर की प्रोब को आपस में बदल देंगे। जैसे कि अभी मैंने इसके ड्रेन पर लाल वाला प्रोब लगाया हुआ था और काला वाला इसके सोर्स पर, तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। तो अब इसकी मैं पिन को पलटूंगा और
अब इसके ड्रेन पर मैंने काला वाला प्रोब और सोर्स पर लाल प्रोब लगाया है। तो आप मल्टीमीटर में देखेंगे यहाँ पर हमें 395 रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। और अब यहाँ से मैं इसके गेट के ऊपर लगाऊंगा तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो मॉसफेट है यह सही है। इसमें आपको जिस प्रकार से हम डायोड को चेक करते हैं ठीक उसी प्रकार से चेक करना होता है। जैसे डायोड में हमें चेक करने पर एक तरफ रीडिंग मिलेगी और एक तरफ रीडिंग नहीं मिलेगी, तो इसी तरह आपको मल्टीमीटर की प्रोब लगाने पर किसी एक और रीडिंग आएगी। जब आप ड्रेन और सोर्स पर लगाएंगे और जब आप अपनी प्रोब को आपस में बदल देंगे तो आपको कोई रीडिंग नहीं मिलेगी और आपको इनके साथ में गेट के साथ में भी कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। और अगर आपके मॉसफेट में ऐसा होता है कि आपको दोनों प्रोब रखने पर यानी कि बीच में लाल रखने पर भी दोनों तरफ रीडिंग मिलती है और काली रखने पर भी दोनों तरफ रीडिंग मिलती है, तो इस कंडीशन में आपका जो मॉसफेट है वो आप समझ जाइए कि इंटरनली शॉर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ मॉसफेट को चेक करने का तरीका। अब हम बात करेंगे कि आप यह कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास जो मॉसफेट है वह पी चैनल है या एन चैनल है। तो दोस्तों सिंपल, इसके लिए आपको यह करना है कि अपने मल्टीमीटर की दो में से लाल या काले में से किसी भी प्रोब को पहले अपने मॉसफेट के ड्रेन पर रखना है और दूसरे को सोर्स पर रखना है। और आपको देखना है क्या यहाँ पर रीडिंग आ रही है, जैसा कि यहाँ पर अभी रीडिंग नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर हम अपने प्रोब को आपस में पलटा देंगे और इसके ड्रेन पर हमने काला वाला प्रोब रखा है और सोर्स के ऊपर हमने लाल वाला प्रोब रखा है। तो यहाँ पर हमें रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर आपको यह चीज़ देखना है कि हमारे मॉसफेट के ड्रेन पर हमने किस रंग का प्रोब लगाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा काला रंग का प्रोब हमारे ड्रेन पर बीच वाले पॉइंट पर लगा हुआ है और लाल वाला इसके सोर्स पे लगाने पे हमें रीडिंग मिल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो हमारा मॉसफेट है यह हमारा एन चैनल वाला है, यानी कि ये वाला हमारा एन चैनल का मॉसफेट है। और अगर इसके ड्रेन पर हमें लाल वाली प्रोब यानी इसके ड्रेन जो बीच वाली पिन होती है इस पर लाल वाली प्रोब रखने पर अगर यहाँ पर रीडिंग आती तो हमारा ये जो मॉसफेट था यह पी चैनल वाला होता। तो फ्रेंड्स, यह तो बात हुई कि आप किस तरह से पता लगाएंगे कि आपके पास में जो मॉसफेट है वह पी चैनल है या एन चैनल है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारे पी चैनल और एन चैनल वाले मॉसफेट को सर्किट में कैसे यूज किया जाता है और इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एन चैनल वाला मॉसफेट होता है तो इसे ऑपरेट करने या इसे काम करने के लिए इसकी जो गेट पिन होती है, तो यहाँ पर गेट पिन पर हमें कुछ सप्लाई देने की आवश्यकता होती है, यानी इसकी गेट पिन पर हमें कुछ वोल्टेज देने पर हमारे ड्रेन और सोर्स से हम जो है वो सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं। तो एन चैनल वाला जो हमारा मॉसफेट होता है तो इसके ड्रेन पर जो है वह हमारा सप्लाई इनपुट होता है, यानी इसका जो ड्रेन पिन होती है वहाँ पर हमारी जो सप्लाई होती है वह हमारी इनपुट होती है और इसके सोर्स से जो हमारी सप्लाई है वह आउटपुट होती है। तो इस तरीके से जो है वह हमारे एन चैनल के मॉसफेट में होता है और इसे ऑपरेट करने के लिए इसके गेट पर हमें कुछ वोल्टेज देने की आवश्यकता होती है। और हमारा जो पी चैनल का मॉसफेट होता है इसे ऑपरेट करने के लिए इसके गेट पर जो है वह हमेशा सप्लाई रहती है। तो इसे जब हम ऑपरेट करना होता है तो इसके गेट से हमें सप्लाई को हटाना होता है, यानी इसकी गेट पिन पर हमें सप्लाई को जो भी वोल्टेज आ रहे होते हैं उसको नहीं देना होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा मॉसफेट है वह ऑपरेट होता है। तो इसमें जो है हमारी जो सोर्स पिन होती है यह हमारी इनपुट पिन होती है। सोर्स पिन जो है वह हमारी इनपुट होती है और ड्रेन पिन जो है वह हमारी आउटपुट होती है। तो हमारा जो एन चैनल वाला मॉसफेट होता है तो ड्रेन की पिन हमारी जो है वो इनपुट की होती है एवं सोर्स से आउटपुट होता है और पी चैनल वाले मॉसफेट में हमारी जो ड्रेन
की पिन है वो आउटपुट होती है और सोर्स से इनपुट होता है। और दोनों प्रकार के ही जो हमारे मॉसफेट होते हैं, तो इसके जब हम गेट पर वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज कम ज़्यादा करने से इसका जो आउटपुट है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारे मॉसफेट होते हैं तो यह एक रेगुलेटर और एम्पलीफिकेशन के लिए काम करते हैं। तो इसकी पिन पर हमें कितना वोल्टेज देना होता है और उसे हम किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं, तो इसके लिए सर्किट में एक PWM आईसी लगाई जाती है जो कि इसके वोल्टेज को कंट्रोल करती है कि इसमें हमें कितना वोल्टेज देना है और कितना वोल्टेज देके हमें इसमें किस प्रकार से आउटपुट कम ज़्यादा लेना है। तो यह जो काम है वह हमारी स्मार्ट आईसी होती है, वह करती है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक DTH का SMP है और ये इसका प्राइमरी सेक्शन है। उसके प्राइमरी सेक्शन में यहाँ पर आप एक आईसी लगी देख रहे हैं। यह जो आईसी है यह हमारी PWM आईसी होती है और यह एक स्मार्ट आईसी होती है। और इसी आईसी के द्वारा जो इसके गेट पर मिलने वाली पल्स सप्लाई होती है उसको रेगुलेट किया जाता है। इसी आईसी के द्वारा जो है हमारे P चैनल N चैनल के मॉसफेट को रेगुलेट किया जाता है एवं इसके गेट पर वोल्टेज देकर या वोल्टेज ना दे करके, जैसे कि हमारा N चैनल वाले मॉसफेट में इसके गेट पर हमें कुछ वोल्टेज देते हैं और जैसा जैसे वोल्टेज में वेरिएशन होता है, गेट इसका लो हाई होता है, उस प्रकार से हमें इसके आउटपुट में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। और P चैनल वाले मॉसफेट के गेट पर सप्लाई कम करके या सप्लाई को बंद करके इसे रेगुलेट किया जाता है या सप्लाई उतनी दी जाती है। तो इस तरह से जो हमारा आउटपुट होता है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि मॉसफेट को कैसे चेक किया जाता है एवं कौन सा हमारा मॉसफेट P चैनल का होता है, कौन सा हमारा N चैनल का होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछें, आपको हम रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।